हम लोग अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आई थिंक 6th क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ना, 7th क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का आप पकड़ के सकते हैं, मोर और लेस इट इज़ द लास्ट पार्ट, बिकॉज एसेट हम लोगों का हो गया, लायबिलिटी में भी मोर और लेस हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अभी कवर करेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट कल भी किया था, और एडवांस टैक्स। तो ये सब मैटर को कैसे हैंडल किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट में करते हैं। नंबर 1 देखो, क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है, इक्विटी डिविडेंड पेड दे दिया है, प्रेफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड नहीं, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10%। ओके, बैलेंस शीट के दे दिया है, अनक्लेम डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है। चलिए करते हैं। क्लास 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन 1। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक, कितना डिविडेंड पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? 10%। तो 10% किसके ऊपर? ओपनिंग फिगर, ऑलवेज 10% ऑन 5 लाख, 50,000। आया कहाँ से? बाई टीएल से, एडीजेपीएल अकाउंट, दैट इज डिविडेंड देन चार्ज 50,000। आप लोग जानते हैं, मैंने ही आप लोगों को कराया था अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम मतलब डिविडेंड तो डिक्लेयर किया, पेमेंट भी करने जा रहे हो, लेकिन बंदा नहीं मिल रहा है, तो अनक्लेम डिविडेंड है। अनक्लेम डिविडेंड बाई बैलेंस $15,000, टू बैलेंस 12,000। कैसे हुआ? 215 से 12 हो गया, इसका मतलब है पेमेंट हुआ होगा टू बैंक, पेड 3,000। तो बैंक को हम लोग बॉक्स करेंगे और एडीजेपीएल को गोल करेंगे। ओके सर, यहाँ पर फाइनल डिविडेंड की जगह इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम की जगह फाइनल डिविडेंड रहा, सेम ऑप्शन ही हम लोग फॉलो करेंगे। Next, provision for tax, illustration 3. Provision for tax 1895. Provision for tax, it is a part of operating activity, याद है ना? मतलब पहले प्रोविजन को इग्नोर करेंगे, उसके बाद पेमेंट को लेस करेंगे। बाई बैलेंस
CD, BD, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स 80, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95, टू बैंक, याद रखना ऑलवेज, कुछ नहीं बोलता है तो पेड, मतलब जो प्रोविजन किया है वही समझूंगा लास्ट ईयर का, करंट ईयर में वही पेमेंट हुआ होगा, अगर अनटिल एंड अनलेस कुछ बोलता नहीं है तो। बाय एडीजेपीएल टैक्स प्रोवाइडेड, तो कौन सा, अगर लास्ट ईयर का पेमेंट हो चुका है तो 95 करंट ईयर का है, एडीजेपीएल को गोल, बैंक को बॉक्स। एकदम इस प्रॉब्लम में एडवांस टैक्स नहीं है तो मैं मान के चलता हूं 80,000 का पूरा ही करंट ईयर में पेमेंट हुआ, 80, कोई एडवांस टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दिया है, वहां पर टैक्स प्रोवाइडेड करंट ईयर 1,55,000 बोल दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा ये 2, क्वेश्चन 3, प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कौन आया था, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट क्रेडिट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, टू बैलेंस सीडी होगा, सेम गलती, 1,40,000, टू बैंक, कुछ नहीं बोलता तो 1,20,000 को ही मानते हैं, लेकिन यहां पर बोल दिया है टैक्स लास्ट ईयर, हाँ टैक्स प्रोवाइडेड करंट ईयर 1,55,000, तो बाई एडीजेपीएल टैक्स प्रोवाइडेड 1,55,000, तो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, टैक्स पेड, और ये क्या है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 1,20,000 प्लस 1,55,000, 2,75,000 minus 1,40,000, 135। देख लीजिए, यही तो बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पर कितना प्रोवाइड हुआ है वो बोल दिया है पीएल में, तो बाकी पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इसको बॉक्स, इसको बोला। Next, provision for tax 8095, कहाँ गया, $1,20,000, $1,40,000, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, एडवांस टैक्स भी है, चलिए करते हैं। 4,
1 गया, 2 गया, 3, 4, प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स दोनों ही दिया है। क्वेश्चन 4, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस brought down 85 and 1 lakh to balance CD 1 lakh। एडवांस टैक्स, अब जानते ही है करंट ईयर का असेसमेंट का, करंट ईयर प्रीवियस ईयर में ही बैक ईयर का टैक्स हम लोग को देना पड़ता है। फिर सेमेस्टर में मैं नहीं पढ़ाया था एडवांस टैक्स विथ इंटरेस्ट एवरीथिंग, तो जब पेमेंट होगा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। इट इज एसेट, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 बाई बैलेंस CD 98,000। अब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बोल दिया है, नो प्रॉब्लम। पहले एडवांस टैक्स को लोग क्लोज करेंगे। क्या बोला? पहले एडवांस टैक्स को आप लोग क्लोज करेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब जो एडवांस टैक्स पे किया था लास्ट ईयर, वो जब लास्ट ईयर का टैक्स दोगे फाइनली, तब उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। कितना? 70। तो इमीडिएट टू एडवांस टैक्स बोल के लिखिए 70 टू बैंक। कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के चलूंगा 85,000 ही सेटल होगा, तो 85 के भीतर एडवांस टैक्स 70 दे दिया है। मतलब लास्ट ईयर में 85 का प्रोविजन था, मैं मान के चलता हूँ 85 ही टैक्स का लायबिलिटी है, उसमें 70,000 एडवांस टैक्स बोल के एडजस्ट हो चुका है, बिकॉज लास्ट ईयर में मैंने एडवांस टैक्स दे दिया। फर्दर कितना देंगे? 15,000। तो ये 1 लाख कैसे आया? करंट ईयर का प्रोविजन, एडजस्टेड पीएल, करंट ईयर टैक्स provided 1 lakh बोला। 1,85,000। तो एडवांस टैक्स में ओपनिंग 70 जो प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर के साथ एडजस्ट हो गया है, ये 70 मतलब 70 मैंने जो एडवांस टैक्स दिया था वो मेरा अल्टीमेट जैसे टैक्स लायबिलिटी होगा तब सेटल हो जाएगा। तो फिर से 98 कैसे आया? करंट ईयर में फिर से दिया है टू बैंक अकाउंट एडवांस टैक्स पेड। ये था एडवांस टैक्स सेटल्ड। शंकर सर कराए थे ना एडवांस टैक्स पेड। कितना? $1,68,000। तो ये फिगर आया बैलेंसिंग फिगर, ये फिगर भी आया बैलेंसिंग फिगर। ये बैंक को बॉक्स, यहाँ पर तो एडजस्टेड पेल नहीं आ सकता, तो प्रोविजन फॉर टैक्स विथ एडवांस टैक्स जो आएगा ही वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
जनरल रिजर्व 80 एंड 1,05,000। ये करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था, आप लोग सीख करिए। क्वेश्चन 5, जनरल रिजर्व। By balance brought down 80 to balance CD 1,05,000। हुआ कैसे? By ADJPL profit transfer to general reserve 25 बोला। इसको बैलेंसिंग फिगर भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ लास्ट, चलिए करते हैं। जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एडवांस टैक्स है एंड फाइनल डिविडेंड भी है। वाह, बहुत कुछ है इसमें। एक एक करके करते हैं। जनरल रिजर्व six by balance brought down 70 99 to balance CD। How is it possible? By ADJ PL account transferred to GR done। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जैसे इंटरिम किए थे वैसे ही स्टार्टिंग में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। टू बैंक बोल दिया है, पेमेंट पेड 20,000। आया कैसे? बाय ADJPL। ये कौन सा एक्टिविटी के पार्ट होता है? फिनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर से पैसा लिया और प्रेफ शेयर से पैसा लिया, लोगों को डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, तो किसका एक्टिविटी का पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग। नाउ पहले मैंने क्या लिखा है? पहले एडवांस टैक्स अकाउंट ओपन करना, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना एडवांस टैक्स?
80, बाई बैलेंस CD 98। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लास्ट ईयर का जो 80,000 करंट ईयर में सेटलमेंट हुआ होगा, बाई प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखोगे? एडवांस टैक्स सेटल्ड विथ टैक्स लायबिलिटी। वर्किंग से इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलवेज लिख के रखता हूं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं इसलिए। तो ये 80 अगर सेटल हो गया तो 98 आया कैसे क्लोजिंग डेट में? सॉरी 98। टू बैंक अकाउंट एडवांस टैक्स पेड। ओके, नाउ लास्ट। अच्छा 17(8) provision for tax। बाई बैलेंस CD कितना प्रोविजन फॉर टैक्स? 95। टू बैलेंस CD 95 and 1,20,000 to advance tax 80 to bank आपका उस ईयर का टैक्स का लायबिलिटी कितना था? लास्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर ₹88। 88 में आपने ऑलरेडी 80,000 एडवांस टैक्स पेमेंट करके रखा है, तो फर्दर कितना आपको देना पड़ेगा? 8,000। गॉट इट? आउट ऑफ 88 यू हैव पेड द एडवांस टैक्स, जो सेटलमेंट हो गया 88 से 8 चला गया, तो बाकी कितना बचा है? 8,000। सो यू हैव पेड 8,000। तो टैली करने के लिए बाई ADJPL नेट प्रोविजन, नेट टैक्स प्रोवाइडेड, नेट टैक्स प्रोवाइडेड कितना कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा? 88,000 प्लस 1,20,000 208 minus 95,000 1,13,000। बैलेंसिंग फिगर सेम चीज थोड़ी देर पहले जो कराया था, वहां पर क्या था? वहां पर जो 95 था पूरा ही पेमेंट था, यहाँ पर 95 पूरा पेमेंट नहीं है। 95 में सेटल हुआ है 88। आउट ऑफ 88 80,000 एडवांस टैक्स पेमेंट किया और बाई बैंक 8,000 पेमेंट किया। देख लीजिए, इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं
डिविडेंड हो गया, डिविडेंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, एडवांस टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एडीजेपीएल को गोला, एडीजेपीएल को गोला, बैंक को, एडीजेपीएल को गोला, बैंक को बॉक्स। ओ यहाँ पर भी एक बैंक था, बॉक्स। तो इसके साथ हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक्स खत्म होता है क्लास 7 में। इसके बाद हम लोग जो कराएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक अगर लगेगा तो कराऊंगा, नहीं तो हम फुल लेंथ प्रॉब्लम में जाएंगे। ओके, तो ये कवर कर लीजिए अच्छी तरह से। बिल्डिंग ब्लॉक जितना अच्छा समझेंगे तो याद रखिए, 7 क्लास जितना बार आप देखेंगे तब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट करने में उतना आसानी आप लोगों को होगा। आप देखिएगा जितना एडजस्टमेंट है, आप लोग बोलेंगे सर ये तो सब ऑलरेडी करा के रखे थे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। चलिए